दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसईओ फील्ड जो है, अगर हम एसईओ को लेकर के करियर स्टार्ट करें तो दोस्तों तो हम हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसका फ्यूचर क्या है दोस्तों, और इसमें कितनी सैलरी है, कितना ग्रोथ है, और इसमें क्या क्या हमको जॉब प्रोफाइल होती है, कौन सी इंडस्ट्री में, किस तरीके के कंपनी में हमको वहाँ पे जॉब मिलता है दोस्तों, और क्या क्या वर्क रहता है वहाँ पे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि ये एक्चुअली ये पूरा जॉब का जो पाथ है दोस्तों, ये प्रोफाइल है, ये किस तरीके का प्रोफाइल है और इसमें कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है। मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो आप, तो मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूं, आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और पूरा एक एक चीज़ को डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली एसईओ में कितना स्कोप है, कितनी अपॉर्चुनिटी है और हम आगे क्या क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कहीं से मतलब कोर्सेज करके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी तरीके से भी अगर आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हो, अगर अभी आप जॉब देख रहे हो कहीं पे, आप हो सकता है इंटर्न देख रहे हो या फिर आप थोड़े एक्सपीरियंस है आपको तो आप जॉब देख रहे हो, तो दोस्तों तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि किस तरीके के क्या क्या इसमें पहले तो क्या क्या काम होते हैं, इसमें किस तरीके के वर्क करने पड़ते हैं और क्या क्या जॉब प्रोफाइल होता है दोस्तों। जिसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे दोस्तों, जो एकदम बिगिनर लेवल के होते हैं उनको इंटर्न भी बोलते हैं और जो ट्रेनिंग भी बोलते हैं उनको, या फिर उनको एग्जीक्यूटिव लेवल के जो होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है, बिगिनर लेवल होता है दोस्तों, जब हम कहीं से पढ़ाई करके जो कॉलेज से या फिर अपने ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर जो आपने आईटी से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थोड़े बहुत जो कोर्सेज किए आपने, एसईओ के कोर्सेज पढ़ाई करके फिर आपने दोस्त निकले हो, तो सबसे पहले आपको बिगिनर लेवल में ही, इसको बिगिनर भी बोलते हैं, इंटर्न भी बोलते हैं, ट्रेनिंग भी बोलते हैं और एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं दोस्तों। तो आप इस लेवल में जाओगे दोस्तों, और इस लेवल में आपको वहाँ पे थोड़े बहुत मतलब सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से कंपनी में मतलब एसईओ के उनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके के क्लाइंट आते हैं और उनके काम करने का क्या स्टाइल है, वो सब चीज़ें काफ़ी कुछ आपको 6 महीने तक, लगभग 3 से 6 महीने तक आपको सिखाया जाता है उसमें। और उसमें स्टार्टिंग में आपको हो सकता है आपको थोड़े बहुत ऑफ पेज एसईओ में थोड़े बहुत फोरम सबमिशन करने, डायरेक्टरी में थोड़े बहुत डायरेक्टरी सबमिशन करने के लिए, या थोड़े बहुत हो सकता है आपको मेटा टैग दे देंगे आपको वेबसाइट में ऐड करने के लिए। मतलब किसी तरीके से बोलते हैं ना कि आपको शुरू में जो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने या ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने के काम नहीं रहते हैं, सीधा सीधा आपको मतलब इम्प्लीमेंटेशन का जो काम रहता है दोस्तों वो शुरू में आपको देते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं रहता, मतलब उसमें बोलते हैं ना आपको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता उसमें कि किस तरीके से क्या वर्क करता है। तो उसमें वो आपका जो सीनियर रहेंगे दोस्तों, वो सीनियर आपको इस तरीके के काम को बताएंगे कि आपको इस तरीके से काम करना है 3 से 6 महीने। उसके बाद में दोस्तों इसमें दोस्तों सैलरी जो होती है स्टार्टिंग में 10,000 से लेकर के 15,000 तक। अगर आप ग्रेजुएट हो तो दोस्तों आपको 15,000 तक भी मिल जाते हैं। नॉर्मली काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कि मतलब एक ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा नहीं फोकस करती है, उनको केवल प्रोडक्टिविटी चाहिए, काम चाहिए दोस्तों, आप क्या काम करके दे सकते हो। तो लेकिन फिर भी आप इतना मान के चलो, अगर आप एसईओ के लिए किसी कंपनी में जा रहे हो दोस्तों, अगर कोई बड़ा बजट वाली कंपनी है, मतलब वो करोड़ों में कंपनी है, तो शायद वो आपको ग्रेजुएशन की जो क्राइटेरिया है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शायद वो ग्रेजुएशन रखते। और अगर छोटा कोई एंटरप्रेन्योर है और छोटी कंपनी है दोस्तों, तो वहाँ पर वो आपको अगर 12th भी हो ना तो भी वो स्टार्टिंग में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है दोस्तों। उसकी जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव लेवल का जो होता है उसका दोस्तों 10,000 से लेके 15,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी होती है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा आता है यहाँ पे एसईओ एनालिसिस्ट करके जो आता है दोस्तों, एसईओ एनालिस्ट करके आता है दोस्तों। वो उसके नेक्स्ट लेवल होता है। उसमें कैसा होता है कि जो ट्रेनिंग होता है उसको 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया रहता है, और वो फिर जो वेबसाइट का एनालिसिस करता है, वो जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो लोग बता दे देते हैं वहाँ पे कि आप इसके कंपटीटर कौन है, उसके कंपटीटर का थोड़ा एनालिसिस करो, इसमें बैकलिंक कितना है, मतलब एक टूल दे देंगे या किसी तरीके से आपको पूरे वेबसाइट को एनालिसिस करो, एक रिपोर्ट तैयार करो एनालिसिस करके कि हाँ ये वेबसाइट में कितने बैकलिंक है या फिर कितने पेजेज हैं, और वो सब मतलब जो
प्रोजेक्ट आया हो, प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको एनालिसिस करनी है। उसके बाद में आपका जो उससे रिलेटेड जो कंपटीटर है, कंपटीटर के बारे में एनालिसिस करी है, उसने किस तरीके से क्या क्या एसईओ वर्क किया हुआ है दोस्तों। तो उसमें इस तरीके के एनालिसिस का वर्क होता है। एनालिसिस का वर्क का जो हमारा ये प्रोफाइल है दोस्तों, ये जॉब पोजीशन पे आपको 15,000 से लेके 25,000 तक आपको सैलरी मिलती है दोस्तों यहाँ पे। और ये भी मतलब आपको जो उनके जो एसईओ कंसल्टेंट होते हैं या फिर जो बोलते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके अंडर में इनको काम करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद में थर्ड जो आता है पोजीशन दोस्तों, वो एसईओ स्पेशलिस्ट का आता है। और वो एसईओ स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि उनको कम से कम 1 से 2 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो गया रहता है। उनको काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम हो गया रहता है, मतलब उनको सब कुछ एसईओ से रिलेटेड जो भी है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ कंटेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता है। मतलब इतना एक्सपीरियंस उनको हो गया रहता है कि वो कभी भी मतलब इंडिविजुअली खुद अकेले अगर उनको प्रोजेक्ट मिले काम करने के लिए, तो सारे स्टडी मतलब उनको जो भी काम मिले वो अकेले कर सकते हैं। उनको किसी तरीके से मतलब किसी से ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको सारा आइडिया हो चुका रहता है दोस्तों। तो ये जो स्पेशलिस्ट लेवल के जो हमारा ये प्रोफाइल होता है दोस्तों, ये डेजिग्नेशन होता है स्पेशलिस्ट वाला, इसमें भी आपको 25,000 टू 35,000 सैलरी है दोस्तों इसमें। और इसमें मतलब आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा और उस प्रोजेक्ट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि आपको जो भी मतलब आपको गाइडलाइन दिया जाएगा, आपको उसके हिसाब से पूरा इसको इम्प्लीमेंट करना है एसईओ का। और जो भी स्टेप्स है उनको आपको खुद से लेना है, क्योंकि आप तो स्पेशलिस्ट वाले पोजीशन में चले गए, मतलब आपको खुद ही सबको ये सब चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना है और वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसके बाद में दोस्तों वहीं पे एक लेवल होता है दोस्तों एसईओ कंसल्टेंट करके। एसईओ कंसल्टेंट का भी वही काम होता है उस वहाँ पे कि जो कोई भी क्लाइंट आता है, जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो दोस्तों उस जो क्लाइंट से मतलब इंटरेक्ट करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं, उनकी वेबसाइट में किस तरीके से हम क्या स्ट्रेटजी यूज करके किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब क्लाइंट से डील करते हैं। और उसके बाद में जो एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे डील मतलब उनको बताते हैं, उनके बीच में क्लाइंट और स्पेशलिस्ट के बीच में जो है वो पूरा बोलते हैं ना एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। और वो क्लाइंट से प्रोजेक्ट को समझते हैं और उनको बताते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। मतलब कंसल्टेंट का मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों। ये भी पोजीशन जो है दोस्तों, ये लगभग 35 to 40,000 के आसपास ही होते हैं। एसईओ कंसल्टेंट का भी सैलरी जो है 35,000 to 40,000 पर मंथ के हिसाब से होता है दोस्तों। उसके बाद में हमारा दोस्तों नेक्स्ट आता है एसईओ मैनेजर। जो एसईओ मैनेजर का पोस्ट होता है दोस्तों, एसईओ मैनेजर नाम से ही आप जान रहे हो दोस्तों, वो मैनेज करता है। और वो जो एसईओ मैनेजर होता है दोस्तों, एसईओ मैनेजर के अंडर में कई जो है एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको कि अलग अलग प्रोजेक्ट पे वो मैनेज करने, उनको प्रोजेक्ट असाइन करता है। और वो उनकी अंडर में काम करते हैं। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनके देख रेख में काम करते हैं कि क्या काम चल रहा है। वो 4-5 अलग अलग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल जाती है उनको, और वो अलग अलग प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए वो काम करते हैं। ज़्यादातर जो उनका मैनेजर का जो काम होता है, वो मैनेजर डायरेक्टर से या फिर जो कंपनी के जो सीईओ होते हैं, या फिर मतलब बोलते हैं ना कि मैनेजर जो होता है ना, बॉटम टू टॉप लोगों से, टॉप लेवल के मतलब ऊपर से लेके नीचे तक दोस्तों वो टच में रहता है सबसे। किसी भी तरीके का कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हमको जो मैनेजर होता है, एसईओ मैनेजर होता है, उससे ही कांटेक्ट करना पड़ता है। उससे ही हम टच में रह करके फिर इन सब चीज़ों को रिक्वायरमेंट अपना पूरा कर सकते हैं। उसमें किसी तरीके का डाउट है आपको, या फिर कोई डेटा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो एसईओ का जो मैनेजर होता है वो सब आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो एसईओ मैनेजर का जो पोस्ट होता है दोस्तों, ये एसईओ मैनेजर के पोस्ट की जो सैलरी होती है दोस्तों, ये होती है 45,000 to 70,000 तक होता है दोस्तों। ये मैनेजर का काम काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, काफ़ी टेंशन वाला काम होता है, स्ट्रेस लेने वाला काम होता है, क्योंकि दोस्तों उनको टॉप लेवल को भी मैनेज करना है, और इधर 4-5 प्रोजेक्ट लिए हैं उनको भी मैनेज करना होता है, और खुद भी एनालिसिस करना होता है, उनको रिपोर्ट तैयार, मतलब वो काफ़ी कुछ उनको, मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, जितने बड़े पद होते हैं दोस्तों उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में जो सबसे लास्ट और सबसे टॉप लेवल का जो एसईओ का जो पोस्ट होता है दोस्तों, वो होता है हमारा एसईओ डायरेक्टर। एसईओ डायरेक्टर वाला जो पोस्ट होता है दोस्तों, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। इसका मतलब एक दोस्तों कि जो एसईओ डायरेक्टर होता है दोस्तों, कंपनी में स्टेक होल्डर होता है। वो स्टेक होल्डर होता है उस कंपनी में, जो भी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, या फिर जो भी प्रॉफिट लॉस ग्रोथ जो कुछ भी है, वो सब चीज़ों को वो मॉनिटर करता है। और
इन सब चीज़ों का देखता है कि इसमें कितना इनकम हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है और क्या स्ट्रेटेजी बनाना है, आगे बिजनेस को कैसे प्लान करना है और एसईओ का जो हमारा बिजनेस है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। एसईओ डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर होता है दोस्तों, उसका जो डायरेक्टर है उसका सैलरी दोस्तों 70,000 टू आप बोल सकते हो कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की साइज कितनी बड़ी है, कंपनी किस तरीके का है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी छोटी कंपनी में हो दोस्तों, छोटी कंपनी का मतलब कि अगर आप जहाँ पे 2 5 10 एम्प्लॉय अगर काम करें दोस्तों, तो वहाँ पर आपको एसईओ एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम करने पड़ेंगे, एसईओ कंसल्टेंट की तरह भी काम करने पड़ेंगे, एसईओ स्पेशलिस्ट की तरह भी काम करने पड़ेंगे, एसईओ मैनेजर की तरफ ऑल इन वन होकर के दोस्तों आपको काम करने पड़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा मतलब वहाँ पे छोटी कंपनियों में स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, काम बहुत होता है वहाँ पे। बाकी बड़ी कंपनियों में तो दोस्तों अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आपको मैच्योर्ड होना पड़ेगा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें, और आपको वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा दोस्तों। बस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया रहेगा दोस्तों कि क्या स्कोप है और किस तरीके से क्या सैलरी या फिर किस तरीके का वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।